सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर का जो मॉडल पेपर है उसके बारे में हम आज थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और याद रखना है कि इंडियन आर्मी में जो मॉडल पेपर से क्वेश्चन आती है डेट मीन्स लगभग 60% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर के होते हैं। तो आपको ये मिस नहीं करना है। आपको याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर ने मॉडल पेपर में दिया हुआ है, तो वो आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम में। जो 17 अप्रैल है उसके ऑनवर्ड जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज़ हु इज़ कंसिडर्ड द मेन सपोर्टर ऑफ द मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म का जो मेन सपोर्टर है वो किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा है दैट इज़ कार्ल मार्क्स। तो उसी को कहा जाता है मेन सपोर्टर ऑफ द मार्क्सिज्म। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मेन सपोर्टर ऑफ द मार्क्सिज्म दैट इज़ कार्ल मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, दैट इज़ इन विच स्टेट द फेमस कामख्या देवी टेम्पल इज़ लोकेटेड। तो चारों ऑप्शंस यहाँ पर आप देख सकते हो, इन चारों में से किस स्टेट में ये टेम्पल लोकेट किया गया है? तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर 4 जो हमारे पास है दैट इज़ आसाम। आसाम में ही ये टेम्पल पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, दैट इज़ विच इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री गैरेंट्री अवार्ड और मेडल। जो मिलिट्री यानी कि इंडियन आर्मी में जो हाईएस्ट अवार्ड होता है वो क्या होता है? आपको याद रखना है कि ये जो परमवीर चक्र है दैट मीन्स ऑप्शन 2 वही उसी अवार्ड को हाईएस्ट गैरेंट्री अवार्ड मिलिट्री में कहा जाता है। ओके, तो आगे बात करते हैं, दैट इज़ वायर इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो किस जगह पाया जाता है? तो जिन बंधुओं ने भी बेंगलोर को टिक किया है दैट मीन्स ऑप्शन 3 को उनका करेक्ट आंसर है, बिकॉज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में ही पाया जाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज़ वायर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आईसीसी का जो हेड क्वार्टर है वो किस जगह है? तो आपको याद रखना है कि आईसीसी का जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ इन दुबई। तो दिस मीन्स ऑप्शन 3 जो हमारा है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आगे बात करते हैं, दैट इज़ हु रोट द बुक रामायण। ऑप्शन 4 जो हमारा है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो वाल्मीकि ने ही रामायण बुक को लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ से। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? हिमाचल प्रदेश स्टेट जो होती है जो है उसकी कैपिटल क्या है? तो जिन बंदों ने भी ऑप्शन नंबर 3 को सिलेक्ट किया है दैट मीन्स शिमला को सिलेक्ट किया है, तो उनका आंसर करेक्ट है क्योंकि शिमला को ही हिमाचल प्रदेश की कैपिटल कहा जाता है। तो आगे बात करते हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है दैट इज बाय होम वेयर द मराठास डिफीटेड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था उनमें मराठास को किसने हराया था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास को किसने हराया था? ये आपको याद रखना है कि जो अहमद शाह अब्दाली था उसने ही मराठास को थर्ड बैटल में हराया था, दैट मीन्स और ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, हु सेड दैट स्वराज इज माई बर्थ राइट। ये एक स्लोगन है स्वराज में बर्थ राइट। तो इसको किसने बोला था? तो आपको याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक ने ही ये स्लोगन दिया था, दैट मीन्स स्वराज में बर्थ राइट। ये बाल गंगाधर तिलक, दैट मीन्स ऑप्शन 3 हमारा जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, तो चलो आगे बात करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है दैट इज़ हु रोड द होली बुक गीता। गीता एक होली बुक है, उसको किसने लिखा था? उससे पहले जो बुक थी दैट वाज रामायण। तो रामायण को लिखा था वाल्मीकि ने, लेकिन जो गीता है गीता को लिखा है किसने? गीता को लिखा है वेदा व्यास। देखो गीता, कुछ लोग बोल रहे हैं, फिर यहाँ तो ऑप्शन नहीं दी हुई है ये रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन कुछ लोग फिर क्या करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो बुक लिखी थी दैट वाज गीता निजली। और अगर ये सवाल आएगा तो वहाँ सीधा गीता निजली आएगा, गीता सिंपल गीता नहीं आएगा। अगर सिंपल गीता आया है मतलब खाली गीता आया गीता को किसने लिखा है, तो दिस मीन्स वेदा व्यासा जो है उसी ने गीता को लिखा है, न कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे बात करते हैं, दिस मीन्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है दैट इज़
अपार्ट फ्राम इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, विच एशियन कंट्री हैज़ रुपी एज इट इज़ करेंसी। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है वो ये बोल रहा है कि इंडिया में और इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में जो करेंसी है दैट मीन्स वो रुपी है। जो इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका की करेंसी है वो रुपी है, लेकिन इनके अलावा और कौन सी एशियन कंट्री हैं जिसको करेंसी रुपी है। तो आपको याद रखना है कि ये जो ऑप्शन 4 है हमारा दैट इज़ नेपाल। नेपाल ही एक ऐसी कंट्री है, एशियन कंट्री है जिसमें रुपी करेंसी है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। दैट मीन्स जो क्वेश्चन नंबर 12 है, हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा है। सारे जहाँ से अच्छा एक सॉन्ग है, फेमस सॉन्ग है, उसको किसने लिखा है? तो डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो मोहम्मद इकबाल ने ही इसको लिखा है, इसको इस फेमस सॉन्ग को। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, दैट इज़ हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर को किसने फाउंड किया है, यानी कि कौन इस सवाल को हम इस दूसरे अल्फाज में ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट एम्पायर ऑफ मुगल डायनास्टी कौन था। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट एम्पायर या किसने फाउंडेड किया है मुगल डायनास्टी को, तो दिस वाज बाबर। ज़हीरुद्दीन बाबर ने ही मुगल डायनास्टी को फाउंडेड किया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, दैट मीन्स वायर इज सन टेम्पल लोकेटेड। सन टेम्पल कहाँ लोकेट है? तो ऑप्शन नंबर 3 दैट मीन्स कोणार्क। कोणार्क इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि कोणार्क में ही सन टेम्पल लोकेट किया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, दैट इज हु अपॉइंट्स द गवर्नर्स ऑफ इंडियन स्टेट। तो गवर्नर्स जो होते हैं स्टेट्स के होते हैं, तो उनको कौन अपॉइंट करता है? याद रखना है, उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही गवर्नर को अपॉइंट करता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का प्रेसिडेंट हो उसको, चाहे वो किसी भी स्टेट का गवर्नर हो उसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। आगे बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज ए मेजर कंपोनेंट। ये तो जनरल नॉलेज का पोर्शन था, अब इसके बाद आया है साइंस पोर्शन। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, यहाँ पर आपने जैसे आप देख सकते हो 4 गैसेस दी हुई हैं, लेकिन आपको मेजर कंपोनेंट जो बायोगैस का मेजर कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है वो आपको याद रखना है, वो है मीथेन। दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। मीथेन ही मेजर कंपोनेंट होता है बायोगैस का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, दैट इज ब्रास कंटेनर्स। ब्रास में क्या क्या होता है ये आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर 1 दैट इज कॉपर एंड जिंक इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि कॉपर और जिंक ही ब्रास में होते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइसेस। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आइस का, यानी कि आइस किस डिग्री पे मेल्ट होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा 0 डिग्री के सेंटीग्रेड, तो इसी पे आइस मेल्ट होता है। दिस मीन्स ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, विटामिन डाइटस इज फाउंड इन एबंडेंस इन ऑरेंजेस। तो कौन सा विटामिन ऑरेंज में फाउंड होता है? दिस मीन्स ऑप्शन सी जो आपका है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की थी, व्हाट वाज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन। तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था वो किस बेस पे दिया था, वो आपको याद रखना है कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के हिसाब से ही मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था। फिर आया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो था एज पर एटॉमिक नंबर। तो मेंडलीव ने बोला था एटॉमिक मास के हिसाब से मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, लेकिन फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है दिस मीन्स द ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच इज़ द मेटल यूज्ड इन मेकिंग लेड पेंसिल्स। तो जो पेंसिल्स में जो मेटल मटेरियल यूज होता है वो ग्रेफाइट का होता है, ये आपको याद रखना है। दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ब्लड प्यूरिफाइड। तो ब्लड किस पार्ट में प्यूरिफाई होता है? कुछ लोग इसको हार्ट में बोलते हैं, हार्ट में प्यूरिफाई होता है, लेकिन ये गलत ऑप्शन है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ऑप्शन नंबर 2 यानी कि किडनी जो है, किडनी में ही हार्ट को प्यूरिफाई, किडनी में ही ब्लड प्यूरिफाई होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द celestial ऑब्जेक्ट्स। तो दिस मीन्स ऑप्शन 23 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 2। दिस मीन्स टेलीस्कोप इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23। आगे बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग मेटल इज यूज विद आयरन टू फॉर्म ए स्टेनलेस स्टील।
तो स्टेनलेस स्टील फार्म करने के लिए आयरन के साथ क्रोमियम का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। दैट मीन्स विच कम्प्लेक्स प्रोटीन इन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड रिलेटेड। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन होता है, दिस मीन्स और आपको याद रखना है कि जो हीमोग्लोबिन में जो कम्प्लेक्स या प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो होता है आयरन। आयरन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 दैट इज विच विटामिन स्ट्रेंथन्स द बोनस। बोनस को कौन सा विटामिन स्ट्रॉन्ग करता है। तो आपको याद रखना है विटामिन डी इज द विटामिन जो बोनस को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ द लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस की केमिकल फार्मूला क्या है, तो आपको याद रखना है N2O नाइट्रस ऑक्साइड इज द दैट N2O इज द केमिकल फार्मूला फॉर लाफिंग गैस। दिस मीन्स ऑप्शन 3 जो हमारा है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल गैस। तो इसके आगे जो क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल गैस। 4 गैसेस दी हुई हैं, इनमें से आपको बोलना है कि नोबल गैस कौन नहीं है। अगर हम देखेंगे हीलियम भी नोबल गैस है, आर्गन भी नोबल गैस है, नियान भी नोबल गैस है। तो दिस मीन्स जो ऑप्शन 2 बचा है दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज नॉट ए नोबल गैस। क्वेश्चन नंबर 29 BCG वैक्सीन इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। BCG एक ऐसा वैक्सीन है जिससे आप ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट कर सकती हो। दिस मीन्स इट्स द करेक्ट आंसर। तो आगे जो बात करेंगे दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हैवीएस्ट रे। तो 4 रेज दी हुई हैं, इनमें से आपको बोलना है कि सबसे जो हैवीएस्ट रे हैं वो कौन है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अल्फ़ा रे इज़ द हैवीएस्ट रे। तो दिस वाज ये साइंस और जनरल नॉलेज का मॉडल पेपर था। तो अगली वीडियो में हम मैथ और रीजनिंग के मॉडल पेपर लाएंगे। तो तब तक